हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो का टाइटल है कि मतलब हाउ मतलब कि अब सीधा सीधा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब इंडिया ने 1962 की जंग का बदला इंडिया चाइना से कैसे लिया। अच्छा, मतलब लिया था। ये चीज मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी चले मिल के देखते हैं। मुझे भी इतना खास नहीं पता इसके बारे में कि कैसे इन्होंने बदला लिया है। अभी वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा, कुछ पता चलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के साथ मिलकर ना जाने कितनी बार भारत पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उंगली उठा चुका है। अच्छा, ना जाने कितनी बार वो पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे भारत के दुश्मनों का साथ दे चुका है, क्योंकि चीन और भारत की दुश्मनी पुरानी है। भले ही आज अच्छा, ये पुरानी भारत के दुश्मनी है। बाजारों बहुत में पुरानी। चीन का सामान सबसे ज्यादा बिकता हो, लेकिन चीन ने हमेशा ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 1962 का भारत चीन युद्ध तो आपको याद ही होगा। हाँ, उसका तो पता है बिल्कुल। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर गया था। अच्छा, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को किसी महामानव की तरह समझने लगे मतलब थे। डरने लेकिन इसके डरना बाद लगे थे। 1967 में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने भारतीय सैनिकों के मन से चीनी सैनिकों का खौफ पूरी तरह से निकाल दिया। अच्छा, इस लड़ाई ने न केवल भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि कुछ हद तक चीन को सबक भी सिखा दिया। इस लड़ाई के बाद कैसे हुए? सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। अच्छा, सिक्किम को। आइए आपको बताते हैं कोई कैसे जगह होगी। भारत ने जगह है। 1967 की लड़ाई में चीन को नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हाँ, अजब गजब इनका लिंक फैक्ट्स मिल को जाएगा अभी तक description सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ये जल्दी से लाजमी करें इनको ताकि सब्सक्राइब आप करें। देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। चीन अक्सर सीमा पर विवाद बढ़ने पर 1962 के युद्ध को याद करने की हाँ। नसीहत भारत को देता रहता है। लेकिन चीन 1967 की उस लड़ाई को भूल जाता है जब भारत के सैनिकों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अच्छा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन भारत पर दबाव बना रहा था। चीन की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में अक्सर धक्का मुक्की हो जाती थी। 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों में हुई धक्का मुक्की में अच्छा, चीन के एक बड़े अधिकारी को धक्का लग गया और गिरने से ओह। उसका चश्मा टूट गया। इस धक्का मुक्की को देखते हुए भारत की सेना ने चीनी सीमा पर तार की बाड़ लगाने का फैसला लिया। अच्छा, तार की तार बाड़। लगाते हुए चीन का हमला। सैनिकों में तनाव को कम करने के लिए भारतीय सैनिक नाथुला से सेबुला तक बाड़ लगा रहे थे। अच्छा, 11 सितंबर को सेकंड ग्रेनेडियर्स बटालियन के सैनिकों और इंजीनियर्स ने वहां बाड़ लगाने का काम शुरू किया। अच्छा, लेकिन जैसे ही बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, चीन के सैनिक वहां पहुंच गए और बाड़ लगाने का काम रोकने के लिए कहने लगे। अच्छा, लेकिन सेकंड ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह ने बाड़ लगाने का काम जारी रखा। कमाल है। जनरल सगत सिंह ने धोखा नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल डरते तो नहीं है ना को वैसे हिदायत भी। दी थी इंडिया की आवाज कि वो डरती बंकर किधर। में रहकर ही बाड़ लगवाने का काम करवाएं। लेकिन कर्नल राय सिंह अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए बाहर ही खड़े थे कि अचानक चीन की तरफ से ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू हो जाती है। ओह। इस फायरिंग में राय सिंह को 3 गोलियां लग जाती हैं। अच्छा, भारत के सैनिक राय सिंह को जल्दी से बंकर में ले जाते हैं। अच्छा, चीन की तरफ से बड़ी जबरदस्त फायरिंग की जाती है, जिसमें बाहर खड़े सारे जवान शहीद हो जाते हैं। ओह। कैप्टन PS डागर और मेजर हरभजन सिंह के साथ जब सैनिकों ने अपने सीओ को गिरते देखा तो पूरी बटालियन गुस्से से पागल हो गई। भारत के सैनिकों ने बंकरों से बाहर आकर सीधा हमला बोल दिया और बहुत से चीनियों को सबक सिखाया। इस लड़ाई में कैप्टन देखे मैं डागर तो बादरी। और हरभजन ये सिंह भी बादरी होती शहीद है। हो गए। अपने सैनिकों को मरता देखने के बाद जनरल सगत सिंह ने नीचे से तोपें मंगवाई और तोपों से चीनियों पर हमला करने का आदेश दे दिया। ओह। उस समय तोप से हमला करने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। वजीर आजम के लेकिन पास अपने इख्तियार सैनिकों था। की शहादत का बदला लेने के लिए सगत सिंह ने ये कदम उठाया। खुद ही तोपों हुक्म से दिया। हुए हमले में सही चीनियों है ना, को फिर भारी ऐसों का नुकसान इलाज यही है, क्या पहुंचा। वेट भारत करता। के सैनिक ऊंचाई सही पर बोल रहे थे, हो वजह। जिसका जब उन्हें फायदा वही ना। हुआ था, जबकि चीन के सैनिक नीची जगह पर थे, जिससे उनकी गोलियां बेकार हो रही थी। तोपों इस के आगे लड़ाई क्या में है? 300 कुछ भी के नहीं। करीब चीनी सैनिक मारे गए थे और ये लड़ाई
3 दिनों तक चली थी। अच्छा 3 दिन तक ये लड़ाई चली 1962 थी। के भारत चीन युद्ध की बात करें तो उसमें 1 महीने की लड़ाई में भारत के 1300 के करीब सैनिक मारे गए थे। बहुत शहीद लेकिन हुए इस हैं। लड़ाई वही में तो। 3 दिन में ही चीन के 300 सैनिक मारे गए थे। यानी 3 दिन इसके में बाद 300 उड़ा युद्ध दिए। विराम की घोषणा की गई तो चीन बदला ने ले लिया आरोप ना लगाया इंडिया ने। कि भारत के सैनिकों ने अच्छा, तो चीन ऐसे की बदला सीमा लिया में था इन्होंने। घुसने की कोशिश की थी। युद्ध विराम के समय भारतीय सैनिकों के शव चीनी सीमा में मिले, जिससे इसकी पुष्टि हो गई कि भारत के सैनिकों ने चीनी सीमा में घुसकर चीनियों को सबक सिखाया था। इस लड़ाई के बाद चीनियों को वो सबक मिल गया जिसे चीन हमेशा याद रखेगा और भारतीय हाँ, वो जवानों को वैसे एहसास हुआ 1967 कि वो चीन की जंग का मुकाबला नाम नहीं कर लेता। सकते हैं। 62 की इस याद बारे करता है। में हाँ, एक वो रक्षा भी तो करे ना विशेषज्ञ फिर। ने कहा था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द चाइनीज हैड गॉट अ ब्लडी नोज। इस लड़ाई के बाद चीन इतना बौखला गया था कि उसने भारत को हवाई हमले की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन भारत पर चीन की इन धमकियों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। चीन इस लड़ाई का बदला लेने के लिए 1 अक्टूबर 1967 को चावला इलाके में फिर से भारत पर हमला करता है। अच्छा, फिर इस किया लड़ाई में उन्होंने। चीन का मुकाबला भारत की गोरखा राइफल्स और जैक राइफल से होता है। अच्छा, भारतीय बटालियन ने इस लड़ाई में भी चीन के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय इधर भी सैनिकों ने कामयाबी चीनी हासिल सैनिकों को की। चीनी सीमा में 3 किलोमीटर तक धकेल दिया था। 15 सितंबर 1967 को युद्ध विराम के समय सैम मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सगत सिंह ने भारतीय सैनिकों के शव प्राप्त किए। 1971 की जंग में भी इन्हीं तीनों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अच्छा इस लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र दिया गया अच्छा, और कैप्टन हाँ, डागर कर्नल सिंह को राय मरणोपरांत सिंह इनका वीर मैंने चक्र बिल्कुल नाम सुना हुआ है और इनका। हरभजन सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से इस लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। और जब भी चीन 1962 के युद्ध को याद करने की बात कहता है तो उसे 1967 के इस युद्ध को भी याद रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सही बात। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर इधर ये वीडियो खत्म। तो यार इंडिया कौन ये जीतेगा कौन नहीं है, तो अभी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों के पास हो चुकी है। इस टाइम पे तो कोई कहा नहीं जा सकता कि इतना हैवी निजाम है कि कुछ भी हो सकता है। चाइना भी हार सकता है, जाहिर बात है, और इंडिया का भी कुछ ना कुछ हो, जाहिर बात है। एडवांस नुकसान दोनों तरफ। नुकसान दोनों का होगा भाई। ये नहीं है कि एक हारेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा या जो जीतेगा उसका नुकसान है। मैं कहता हूँ एक से बढ़ के एक होगा। जंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो हुई है पुराने टाइम पे, एक 1962 में हुई है और एक फिर 67 में 67 और 66 इसी तरह हुई है। तो फिर चाइना को ये भी याद रखना चाहिए ना कि किस तरह उनके 300 लोगों को मारा था और उनको 3 दिनों में। हाँ, वो भी 3 दिनों में। ये तो फिर ज्यादा हैवी बनता है उस तरह का। जिस तरह है, मतलब ये उनकी 3 महीनों में 1100 था आई थिंक 1100 डेथ हुई थी। 1300। तो ये तो फिर मतलब 3 दिनों में जो 300 मरे थे तो ज्यादा हैवी बात बनती है। भैया तो उस कर्नल पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि जिसने वो बाढ़ लगा रहा था और फिर उसने वो चीनी में कारनामा किया। कारनामा उस लड़ाई में भी उसने बोला कि बाढ़ लगाओ, काम जारी रखो, बाढ़ का पीछे ना हटो। पीछे ना हटो। फिर जब हमला हुआ है तो उसके बाद उसने फिर उधर और बहादुरी दिखाई है। बिल्कुल। कितने उसने चीनियों को मशीन गनों से उड़ाया और बकाया, और जो हुआ सारा उधर नीचे से तोपे मंगवा ली उसने और उधर तोपों से उड़वाया फिर। तो हाँ ना, ये उसने ऐसा कदम उठाया कि तोपों को उस टाइम पे हुक्म देना सिर्फ पीएम का था। हाँ। पर खुद ही हुक्म दिया है। यार अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर कोई पीछे नहीं हटता। कौन ऑर्डर का वेट करते जो तोपे मंगाएंगे ना मंगाए। सीधी बात है। जंग लगी हो तो फिर अपने मुल्क के लिए हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी भी देना पड़ती है, अगला देता है। तो फिर जाहिर बात ये फैसला एक किस्म का बहुत अच्छा था। मैं भी इसके साइड पे हूँ कि ये फैसला बहुत अच्छा था। तब भी जाके इंडिया ने उनकी बैंड बजाई है 1967 में। और फिर उन्होंने रात को मस्ती की थी ना आगे जाके। फिर उन्होंने गोरखा राइफल और उन्होंने इनकी बैंड बजाई चावला के मकाम पे। तो ये क्यों नहीं नाम लेता भाई चाइना? फिर उसको हर एक नाम लेना चाहिए। अपनी 1962 की याद करता है 1967 या 66 की बात करता, वो याद नहीं करता। याद करना चाहिए ना, तब आ रहा था तभी ना। तो यार आप लोग इस बारे में बताएं, आप लोगों को क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।